तो आज स्क्रॉल करते हुए एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन था कि आ, अगर आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को समुद्र की मछली से प्यार हो जाए, प्रेम हो जाए, तो वो कहाँ रहेगी? चिड़िया जो है कहाँ रहेगी? ये क्वेश्चन था, है ना। तो अब इस बात में प्यार चिड़िया को हुआ है ना। मछली का हमें पता नहीं है अभी, मछली को हुआ है कि नहीं हुआ है ना। मतलब जवाब देने से पहले पूरी परिस्थिति को देखना पड़ेगा। एकदम से इस बात का जवाब देना थोड़ी जल्दी हो जाएगी, है ना। तो प्यार हुआ है चिड़िया को समुद्र की मछली से, ठीक है ना। और समुद्र की मछली को पता नहीं है कि उस चिड़िया को जो है उससे प्यार हो गया है, तो वो कहाँ रहेगी? समुद्र में रहेगी तो डूब जाएगी। मछली को पता नहीं है कि वो उससे प्यार करती है ना। और प्यार ऐसा तो है नहीं कि उसे समुद्र के किनारे पर देखते रहने से ही हुआ होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है चिड़िया ने ऊपर से ही देखा हो समुद्र की मछली को और उसे अच्छी लग गई हो, मतलब अट्रैक्शन कह सकते हैं। प्यार कितना गहरा है ये नहीं कह सकते अभी। तो वो कहाँ रहेगी? तो अभी प्यार क्योंकि शुरुआती चरण पर है, प्यार अभी शुरुआती चरण पर है, तो अभी चिड़िया को जो है मछली को सिर्फ देखते रहने से खुशी मिलेगी। अभी वो ये डिसाइड नहीं करेगी कि उसे कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, क्योंकि वो तो आसमान में आकाश में उड़ी रही है ना। पर हाँ, उसे मछली से प्यार हो गया है तो वो उसे देखते रहने भर से खुश होगी, ठीक है। 2-3 कंडीशन है। अगर हम ये मान लें कि मछली को भी चिड़िया से प्यार है और चिड़िया को भी मछली से प्यार है ना। दोनों के लिए, मछली के लिए भी और चिड़िया के लिए भी, दोनों के लिए सबसे ज़रूरी, अगर हम ये मान लें कि दोनों एक दूसरे से प्यार में हैं, है ना। हाँ, अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार में और दोनों को एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में पता है ना, तो सबसे पहले उन दोनों की प्रायोरिटीज़ जो होगी वो ये होगी कि उनकी वजह से एक दूसरे की वजह से दोनों की ही लाइफ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। या दोनों को ही अपनी प्यारी चीज़ जो है, जो उनके जीवन से संबंधित हो, वो खोनी पड़ जाए, है ना। दोनों इस बात को देखेंगी। अगर वो खुद के बारे में सोचेंगी तो वो होगा स्वार्थ, वो प्रेम नहीं होगा, फिर वो अट्रैक्शन होगा, है ना। क्योंकि जब प्यार में होते हैं तो वहाँ दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बजाय खुद के, है ना। दूसरे का सुख, दूसरे की ज़िंदगी, दूसरे की सुरक्षा, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो दोनों को अगर एक दूसरे के बारे में पता होगा तो वो दोनों ही पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि जो उनकी ज़िंदगी से ज़रूरी है, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, उसको उसके साथ रहा जाए। जैसे चिड़िया आकाश की है ना। चिड़िया जो है आकाश में उड़ना पसंद करता है। ऑब्वियस सी बात है, समुद्र में अगर मछली के साथ रहेगी तो डूब जाएगी, मर जाएगी। मछली को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए मछली पूरी कोशिश करेगी कि चिड़िया जो है आकाश को ना छोड़े, है ना। मछली के लिए, है ना, वो आकाश को ना छोड़े, अपनी उड़ान को ना छोड़े। उड़ना चिड़िया की ज़िंदगी होता है ना। तो वो मछली पूरी कोशिश करेगी कि वो उसको ना छोड़े। और चिड़िया भी अगर मछली से सच में प्रेम करती होगी, है ना, तो वो मछली को बिल्कुल ये नहीं करने देगी कि वो समुद्र को छोड़ दे, क्योंकि पानी मछली की ज़िंदगी है। जब तक वो पानी में रहेगी तब तक वो ज़िंदा है ना। ये बात चिड़िया को पता होगी, है ना। तो चिड़िया कोई कोशिश नहीं करेगी इस तरीके की मछली जो है सिर्फ दोनों साथ में रहने के लिए एक दूसरे की ज़िंदगी का खतरा बन जाएं। वो तो ये दोनों ही एक दूसरे के लिए नहीं होने देंगे। इसलिए जो मुझे लगता है कि प्यार में पास रहने से ज़्यादा ज़रूरी साथ रहना होता है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे से दूर होकर के भी अपने प्यार को पूरी तरह से निभा सकते हो, है ना। क्योंकि दोनों से ही एक दूसरे की खुशी से भी ज़्यादा ज़रूरी, उनकी ज़िंदगी नहीं छीनी जा सकती। उनकी ज़िंदगी की जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं छीनी जा सकती, भले ही आप प्यार करते हो, है ना। साथ में रह करके क्या करोगे? साथ में रह कर नहीं, साथ रहना और पास रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। पास में रहकर एक दूसरे के क्या करोगे? कुछ भी नहीं करेंगे, देख देख के एक दूसरे को बस खुश होते रहेंगे। थोड़े समय का वो होगा, फिर एक दूसरे से बोर हो जाएंगे, फिर एक दूसरे को गालियाँ देंगे, है ना। फिर क्यों वही
तुम आए थे, फिर एक दूसरे को ताने कसेंगे, जो भी चीज़ है ना, जो होता है सबकी लाइफ में। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी से प्यार करते हो तो उसके साथ मत रहो, उसके पास मत रहो, या उसके साथ रहने की इच्छा ना करो, मैं वो नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ चिपकना, चिपके रहना गलत बात होती है कि हम समझे कि एक इंसान पे हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से फोकस्ड हो गई, या उसके आसपास उसके बाहर जो है हम दुनिया देखना ही बंद कर दें, है ना, या पूरी दुनिया की तरफ से आंखें बंद कर लें, है ना। पहली बात कुछ नहीं, ठीक है। तो बात ये थी, है ना, सवाल ये था कि चिड़िया रहेगी कहाँ। चिड़िया जहाँ थी चिड़िया वहीं रहेगी, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, अपने प्रेमी की इच्छा से, है ना। वो तो रहना चाहेगी ऑब्वियसली मछली के साथ ही, उसके साथ मछली के साथ मर भी जाएगी, कोई बात नहीं। समुद्र में रहते हुए मछली के लिए, समुद्र में अगर वो जा कर के रहेगी वो मर जाएगी, है ना। ये निर्णय अगर चिड़िया का होगा तो हाँ, वो समुद्र में रहना पसंद करेगी मछली के साथ, मछली के पास। लेकिन अगर वो उससे प्रेम करती है और मछली को ये बात पता है, तो ऑब्वियसली मछली जो है वो उसे समुद्र में रहने नहीं देगी, है ना। तो वो उसको खुद से ही दूर कर देगी कि तुम जहाँ के हो तुम वहाँ रहो। क्योंकि प्यार में एक दूसरे के पास रहने से ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरे के साथ होना और एक दूसरे की ज़िंदगी का ख्याल रखना, है ना। अगर दूर रह कर के वो ज़िंदगी सुरक्षित रखी जा सकती है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बुराई है, और सही प्यार होता भी यही है ना। और सबसे अच्छा प्यार तो यही होता है ना। किसी को देखने भर से खुशी मिलना, मतलब ठीक है आप हालांकि इस सवाल का जवाब अगर बहुत जल्दी में दिया जाएगा तो निर्णय एकदम से यही आएगा कि हाँ उसे समुद्र में रहना चाहिए, उसे आकाश में नहीं रहना चाहिए, है ना। थोड़ा सा सोच विचार के साथ चलेंगे तो उसे समुद्र के किनारे पर रह कर के मछली को देखने भर से आनंद मिलता है, तो उसे नीचे आके कभी कभी मछली को देख लेना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। और अगर दूसरी तीसरी बात मछली को ये बात पता हो तो मछली ये स्वीकार नहीं करेगी कि वो उसके लिए अपना आकाश, अपनी उड़ान, अपनी ज़िंदगी छोड़े, है ना। क्योंकि फिर इस कहानी को सिद्ध करते हुए एक कहानी और है ना। दो चिड़ियों की कहानी, एक चिड़िया होती है, एक इसका नर चिड़ा होता है, जो भी है ना। वो कहानी भी बहुत अच्छी है, जहाँ पे चिड़िया जो है अपने, जो उसका पति होता है, चिड़िया का जो पति होता है या जो उसका लवर होता है, उससे वादा ले लेती है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, है ना। और इस वादे को पूरा करने के लिए वो जो चिड़िया है, ये चिड़िया का जो पति है वो अपने पर काट देता है ना। ये कहानी मुझे लगता है सुनी होगी, पर वो इंटरेस्टिंग है ना। तो इसलिए कभी कभी सवाल के जवाब देने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जवाब बदल सकता है ना। क्योंकि हमारे दृष्टिकोण, हमारा देखने का नज़रिया, है ना, कभी एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा बदलता है, क्योंकि हर क्षण बदलते हैं हम लोग। आज कुछ और बात होगी तो हमारा एक अलग वो होगा पर्सपेक्टिव, कल कुछ और बात होगी तो चेंज हो सकता है, कल कुछ और उससे ज़्यादा अच्छी बात, कुछ और गहरी वाली बात पता चलेगी, तो हो सकता है कि पहले वाला थोड़ा सा गलत या थोड़ा सा अलग लगने लगे, हो सकता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते हैं, है ना। क्योंकि जिसे हम मैच्योरिटी बोलते हैं, परिपक्वता, है ना, हमारा दिमाग तो विकसित होता ही रहता है, तो हम क्यों ये सोचने लगते हैं कि एक बात जो सालों पहले कही गई है वो आज भी प्रासंगिक होगी। नहीं हो सकती भाई, है ना। समय निरंतर परिवर्तनशील है, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि सालों पहले कहा हुआ विचार आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हो? क्या नहीं रह सकता, मुश्किल है, क्योंकि परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, समय भी बदलता है, चीज़ें भी बदलती हैं, लोगों के जीवन, वे ऑफ लाइफ जो है वो भी हर पल बदलता है ना। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए चीज़ें सोचने की ज़रूरत है ना। रही प्यार की बात, तो प्यार अगर सही होगा तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ रहने, एक दूसरे के पास रहने से ज़्यादा ज़रूरी एक दूसरे के लिए जीना होगा, या एक दूसरे की सुरक्षा का, ज़िंदगी का ध्यान रखना होगा, है ना। अगर कभी लगता है कि हमारी वजह से दूसरे की लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना, किसी भी तरह की समस्या क्रिएट हो सकती है, और अगर हम सही होंगे और हम दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते होंगे और सच में वो व्यक्ति हमारे लिए मैटर करता होगा,
तो हम खुद ही अपने कदम उसकी तरफ से पीछे खींच देंगे। इसलिए नहीं कि डर है या कुछ है, नहीं, डर से ज़्यादा ज़रूरी उसकी वो मैटर कर जाता है, वो मैटर करने लगता है कि ऑलरेडी जब दूसरे की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हों, अगर हम बिना प्रॉब्लम्स क्रिएट करें उसके साथ वैसे बने रह सकते हैं, है ना। कभी कभी ज़रूरी नहीं कि साथ रह कर के, पास रह कर के ही प्यार का एहसास कराया जाए, ज़रूरी नहीं होता। दूर रह कर के भी अगर सामने वाले की दृष्टि होगी तो वो उस चीज़ को समझ लेगा। हाँ, वो बात आपके ऊपर है कि आप कितने ईमानदार हो उसके प्रति, है ना। आप कितने ईमानदार हो, आप कितने लॉयल हो उसके लिए, कि अगर वो आपको नहीं भी मिलेगा तो क्या आप सिर्फ उसके एक के होकर रह सकते हो, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है ना। मतलब वही कर्म पर हमारा अधिकार है, रिजल्ट पर नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर वो आपको नहीं भी मिलता है, मान लो, है ना, अगर आप उससे कभी नहीं मिलते हो लाइफ टाइम में, तब भी आप सिर्फ उस एक के होकर के रह सकते हो, बात तो तब है ना। पर ऐसा होता नहीं है। रियलिटी, अगर हम रियल वर्ल्ड में आए तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बस होता नहीं है। जो भी चीज़ें हैं